सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। अल्लाह पाक गर्मी से जो दुखी तेरे बंदे हैं इनकी जो जो इमदाद करे, जिस तरह मैंने मशवरे दिए हैं कि किसी को कोई जनरेटर दिला दे, किसी को बैटरी दिला दे, किसी को कोई यूपीएस दिला दे, बिल पेमेंट कर दे, के बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में ऐश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। अल्लाह पाक इससे पहले मौत ना देना जब तक तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाकर उसको कलमा ना पढ़ा दे। वो मेरे बगलोल बाबा जानी नबी अलैहिस्सलाम तो अपने घराने वालों के लिए भी नहीं आए, आप अपने सहाबियों के लिए भी नहीं आए। वो तो आपके सहाबी थे ना, आपके करीब थे, आपके साथ जंगे भी लड़ी, आपके पीछे नमाज भी पढ़ी। तो नबी अलैहिस्सलाम तो उनके लिए भी नहीं आए थे। उन्होंने भी बड़ी जो है वो लोगों को डोनेशंस दी उस टाइम में, लोगों के घरों के घर आबाद किए, अल्लाह की राह में जान तक कुर्बान कर दी। वहां भी नबी अलैहिस्सलाम नहीं आए, किसी रिवायत के अंदर भी नहीं आता। अगर आप खुद को मोतबर मानते हैं, वली मानते हैं, फिर तो आपका कुरान पर, हदीसों पर ईमान होना चाहिए। बात तो सही है। दूसरे नंबर पर इसको बोलते हैं चंदा कमाने का तरीका। देखो डाई हार्ड फैन हैं हम तमाम लोग नबी अलैहिस्सलाम के, उनकी तौहीन के ऊपर हम गर्दनों की गर्दनें उड़ा सकते हैं। उनके नाम पे जब आप लोगों से ये मांग रहे हैं यार अगर मैंने किसी को यूपीएस दिला दिया, या हमने इलियास कादरी के हाथ में खुद ही करोड़ों रुपए रख दिए कि सर आपको जो गरीब बेहतर नजर आए ना आप उनको यूपीएस दिलाएं, आप जो मर्जी करें, बेशक वो पेट भर भर के खाएं, अपने और चिल्लर लगवाएं, अपने वो फद्दे बेटे के शौक पूरे करें, या अपने घरानों वालों के शौक पूरे करें, या अपने अमले के मजे करवाएं, वो एक अलग मैटर है, पर्सनल है, वो मैं आप डिस्कस ना करें तो अच्छी बात है। गजब टूबीबाज आदमी। मेरे भाई ये कारोबार करना बंद कर दो दीन के साथ। अब तो आखिरी सीढ़ी है, अभी पैर फिसला नहीं है आपका और आपने इंशाल्लाह ताला मुलाकात कर लेनी है अल्लाह पाक से, फिर अल्लाह पूछ लेंगे आपसे कादरी के चमचे कड़चो। तो इसलिए मेहरबानी करें, अपने बुढ़ापे का और अपनी आखिरी अयामों का जो है ना ख्याल करें। सैयदना शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मुरीदों के दरमियान थे। दरमियान में एक बात जबान से निकल गई, इस वक्त रूए जमीन पर मेरे जैसा वली कोई नहीं है। उस मजमे के अंदर एक कादरी बैठा हुआ था, वो उठकर खड़ा हुआ और उसने अपनी चादर फेंकी और फेंक कर कहा अगर आपके जैसा कोई वली नहीं तो आओ मुझसे मुकाबला करो। तुझे देखकर लगता है कि वाकई तेरा पीर बड़ा है, वजह यह है कि मैं तेरे एक एक बाल से नूर निकलते हुए देख रहा हूं। तू चादर ओढ़, अपनी गुदड़ी ओढ़ ले पहले, उसके बाद बात करेंगे। कहा नहीं मैं कादरी हूं, एक बार हम जो उतार के फेंक देते हैं फिर दोबारा उसको ओढ़ा नहीं करते। उसने कहा अगर बात ऐसी है तो उसने वहीं खड़े खड़े आवाज लगाई अपनी बीवी को, कहा मेरी गुदड़ी लाओ, चादर लाओ। तो पूरे मजमे ने देखा कि एक चादर, एक हाथ आया चादर लेकर और उसने हाथ बढ़ा के चादर ले ली। अब तो पूरे मजमे की हैरत की इंतहा न रही कि कैसा पहुंचा हुआ है कि उसकी बीवी भी इतनी पहुंची हुई है। कभी लाइव मत बिठाना। अब इस वीडियो के अंदर भाई साहब ये जो एनिमल कादरी है ये फरमा रहे हैं कि एक हमारे पीर साहब जो झुंड के अंदर बैठे हुए थे और उनके मुंह से बकवास निकलती है कि मेरे से बड़ा जो है वो इस रूए जमीन पर कोई वली नहीं। उधर एक बांदर बैठा हुआ था, कादरी साहब खड़े हुए और उन्होंने अपनी चादर उतार के फेंकी। शुक्र करो कि वो चादर थी, चादर की जगह शलवार नहीं थी। अगर वो शलवार उतार देते तो वो क्या कहते कि हम एक बार जो चीज उतार दें, बेशक हम नंगे हो रहे हैं, खैर है कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बार जो हमने चीज उतार दी हम वो दोबारा नहीं पहनते। बेशक पीछे बैठने वाले जितने भी लोग हैं उन पर क्या गुजरे, उन पर क्या बीत रही होगी उस टाइम, लेकिन हम ऐसे क्योंकि हम कादरी हैं, हम बेवकूफ हैं, हम जो सोच लेते हैं वो हम कर लेते हैं और जो हम कर लेते हैं वो हम सोचते नहीं हैं। लानत है। और अभी भी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई। वो एक हाथ जो है वो चादर लेकर आ रहा था, गुदड़ी लेकर आ रहा था, जिस पर पीर साहब रात को सोते हैं और सूसू वगैरह कर लेते हैं, फिर वो गुदड़ा जो है वो लेकर आ रही थी, उसकी बेगम का हाथ आ रहा था। सबसे बड़ी बेवकूफी ये देखी। और इस चीज पे सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ। गौसे आजम की शान तो ये है कि गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और मुरीद पर मुसीबत आ जाए और वो मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाया करता हूँ। हत्ता कि मेरे चाहने वाले को ठोकर लगती है तो हाथ पकड़कर उससे गिरने से बचा लिया करता। गौस पाक के बन तो जाओ। गौस पाक कहते हैं मैंने वादा लिया जिन्नात के बादशाह से कि मेरे चाहने वाले के घर में कोई जिन्नात नहीं आएगा।
अगर ये बात सच्ची है तो फिर तो तुम्हारे बड़े पीर से बड़े खुदगर्ज इंसान है। अल्लाह ताला की जात देखी आपने, हिंदू भी अल्लाह को पुकारते हैं अलग नाम से, क्रिश्चियन भी अल्लाह को पुकारते हैं अलग नाम से, इतना इतना पेट भर भर के शिरक करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा अल्लाह पाक उनकी बात को वापस नहीं मोड़ते। उनको अल्लाह ताला रिस्क भी अता कर रहे हैं, औलाद भी अता कर रहे हैं। अल्लाह ताला इतने गफूर और रहीम है। और ये जो आपके माशाल्लाह से कादरी साहब हैं, अब्दुल कादिर जिलानी, ये तो बड़े खुदगर्ज इंसान है। अगर मेरा मुरीद मुझे पुकारे, अगर मेरे मुरीद को ठोकर लग जाए, उसका मेरे पे नाउजुबिल्लाह ईमान है, फिर मैं उसको बचा लूंगा। और अगर आपको कोई मुरीद नहीं है, इंसान तो है, अशरफुल मखलूकात तो है, या फिर आप कादरी जो आपके तलबे चाटे, जो आपका मुरीद बने, उसको आप इंसान मानते हैं, उसके अलावा आप किसी को इंसान नहीं मानते। बाकी भी अगर इंसान है आपकी नज़र में, तो फिर ये फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों के साथ वो लानती काफिरों ने इतना जुल्म ढाया है। सरकार उस टाइम आप ये ठोकर वाली कहानी और ये उड़न छू और मैं ऐसे बचा लूंगा और मैं बड़ा करिश्मा हूँ, है सुपरमैन बन जाता हूँ, स्पाइडरमैन, जाले निकालता हूँ अपने हाथों से, वो किधर चला गया था उस टाइम? जी रहा हूँ इस मुर्शिद के जरिए, मैं जी रहा हूँ। दोनों जहानों का है मेरा वसीला पीर, सबसे प्यारा है मुझे मेरा पीर, बड़ा पीर, मेरा पीर, बाल बच्चों से, जिंदगी अपनी से मेरा पीर मुझे प्यारा है। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। पीर अल्लाह करे पीर का मेरे सिर पर हाथ हो, मरने के वक्त मुझे दीदार हो, अल्लाह करे दीदार हो, अल्लाह के दीदार हो, अल्लाह करे कलमा नसीब हो, अल्लाह करे इनके साथ क़यामत तक रहते रहे, क़यामत में इनके पीछे जन्नत भी तौबा तौबा तौबा, इनके झंडे में रहे इंशाल्लाह। ये डर हमें हमारे मुर्शिद ने दिखाया है। अल्लाह करे हमें इस्तिकामत से मुर्शिद के साथ रहे। 87-88 में मुर्शिद से मिले थे, उस वक्त से मैं पहले मुर्शिद ढूंढ रहा था। कहाँ मिले थे? मुझे सादेकाबाद में ज़ियारत हुई थी। कहाँ हुई थी? सादेकाबाद सिपला टाउन। तो वहाँ का क्या करने गए थे? वहाँ वो बताया कि वलीउल्लाह कराची में है, वो आ रहे हैं। मुझे ख्याल हुआ कि मैं ऐसा पीर मुझे क्या पता मिल जाए। देखा तो मैं दीवाना हो गया, दीवाना। अल्लाह करे मैं के कदमों में मर जाऊँ, अल्लाह करे जब मैं मरूँ तो इसका चेहरा मेरे सामने हो। कदमों में मर जाऊं। और मेरे भाई, रेंट पे मलकुल मौत से दिन लेने वाले, घर दफा हो जाओ, अल्लाह की इबादत करो। जब तक जिस्म के अंदर ये गुब्बारे जितनी गैस है ना, मतलब रूह है तुम्हारी, तुम जाके अल्लाह से माफी तलब करो कि सारी जिंदगी ये हिलते हिलते ये माइकल जैक्सन बन के मैंने खैरुल्लाह के तलवे चाटे हैं, अभी जिंदा हूं तो मुझे माफ कर दो। भाई साहब, ये होती है पीर मुरीदी। ऐसे हिलन बूटी को कहते हैं मुरीद, और वो सफेद मूर्ति सामने बैठी हुई है, इसको माइक वगैरह सेट करते फिर रहे हैं, उसको बोलते हैं पीर। अब सबसे पहले तो मजाक सेट की बात मैं आपको बताता चलो कि ये वो वीडियो है सरकार, जिस वीडियो के ऊपर मुझे इलियास कादरी ने 2 स्ट्राइकें मारी थी, और उनकी पूरी कोशिश थी कि यार इस बंदे का चैनल जो है वो सफाई हस्ती से खत्म कर दें। मगर वो मेरे रब की जात अल्लाह ताला ने मेरे जहन में वो ताकत दी कि मुझे जल्दी जल्दी अपनी तमाम वीडियोस को डिलीट करना पड़ा, और करने के बाद अल्लाह का शुक्र है 90 दिन का प्रोसीजर गुजारा और आज मेरा चैनल ओके है। आज ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, अब इस वीडियो के अंदर ऐसा क्या था जिस वजह से मुझे स्ट्राइकें पड़ी हैं? ये जो आपको वलवलाता हुआ ये जो खुसरा नजर आ रहा है ना, जो ये माशाल्लाह से इतनी एज होने के बाद ये जो बगलोल पूना दिखा रहा है कि मुझे अपनी जान, अपने माल, अपने बच्चों से, सब चीज़ों से बढ़ के जो है मेरा पीर प्यार है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि तुम तमाम लोगों का उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक मैं तुम्हें अपनी जान से बढ़ के प्यारा ना हो। अब हमें नबी भी जान से बढ़ के प्यारे हैं, उसके बाद ये इलियास कादरी, ये सफेद मूर्ति है सरकार, ये भी अगर हमें अपनी जान से बढ़ के प्यारे है तो फिर हमने मुनाफकत कर ली। एक सवाल आया है कि सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, तुम मज़ारों पर जाकर मांगते हो। कि ज़ाहिरी जिंदा से भी मांगी जा सकती है, दुनिया से जो रुखसत हो चुके औलिया किराम, अंबिया किराम, उनसे भी मांगी जा सकती है मदद। इसकी बिल्कुल रिवायतें मौजूद हैं और हदीसें मौजूद हैं, तो कोई ऐसा कंफ्यूजन जैसा मसला नहीं है। तो हम भी तो यही कहते हैं, वो रिवायत दिखाओ, कहाँ है वो रिवायत, वो हदीस से हैं, कहाँ पर हैं जिसपे ये कहा गया है कि आप जो है वो अल्लाह के पैगंबर से मदद मांग सकते हो, जो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। उनकी कब्रों पे जाके, उनकी मज़ारों पे जाके आप मांग सकते हो और वो मदद करेंगे। अल्लाह के नेक लोग, जिसमें अल्लाह के नबी हैं और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐसी कौन सी रिवायत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो कहा, या ऐसी कौन सी हदीस की किताब में नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ मदद मांगी जा सकती है। अल्लाह के अलावा एक ऐसे इंसान से मदद मांगी जा सकती है जो खुद अब मदद का तलबकार है मेरे अल्लाह पाक से, उससे हम मदद मांगेंगे और वो हमारी मदद करेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? मेरी सफेद पत्थर की मूर्ति, वो कहाँ लिखा हुआ है? जिस चीज का पेट भरना है, ऐसा कौन सा पेट लगा हुआ है आप लोगों का जो भरने को नहीं आ रहा? 40 साल से जो है वो लोगों के ईमान को, लोगों की जेबों को खाली की पड़े हो, जीरो से हीरो तक का सफर तय कर लिया, अभी भी पेट नहीं भरा, सांड की तरह पले पड़े, एसी में बैठ बैठ के, अच्छे फ्रूट्स खा खा के, खिदमतें करा करा के गंदमी रंग से सफेद रंग कर लिया, जिस तरह सफेद मूर्ति होती है संगे मरमर, अभी भी पेट नहीं भरा, दिल नहीं भरा। तुम्हारी वालदा भी सोचती होगी कि काश पैदा होते मैं गला दबा देती।
تو آج کتنے لوگوں کے ایمان بچے ہوئے ہوتے ہیں. تو خیر یہ ویڈیوز جہاں تک کہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز اور میری ایکسپلینیشن ضرور پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.